हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो क्लास है वो उसमें आवेश वितरण के बारे में समझाया जाएगा आपको, और आवेश का वितरण क्या होता है जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप समझ लीजिए, देखते हैं हम लोग क्या चीज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसका मतलब सीधा समझ आवेश वितरण, यानी आवेश को बांटना। आवेश को बांटना, आवेश को हम लोगों को बांटना पड़ता है। अब ऐसा जैसे कि कोई घरेलू परिपथ है, उसमें भी हम लोग आवेश को बांटते हैं। कुछ आवेश ट्यूबलाइट के लिए चले जाते हैं, कुछ आवेश फैन के लिए चले जाते हैं, कुछ आवेश फ्रिज के लिए चले जाते हैं। तो आवेश इकट्ठा थोड़े रहता है, आवेश विभिन्न भागों में क्या होता है, बट जाता है। तो इसी ढंग से उसी को बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें दो कंडीशन आते हैं। यदि आपका शेप फिक्स है तो हम लोग कंटिन्यूटी का प्रयोग करते हैं, यानी कंटिन्यूअस, यानी एक समान रूप से आवेश बढ़ता है। यदि शेप क्या हो, फिक्स हो। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि ये आपका शेप ऐसे समझ लीजिए, देखने में थोड़ा ये दो टाइप के। अब देखिए, यदि कोई बॉडी फिक्स है, बॉडी यानी अनशेप है, ये किसी शेप में तो है नहीं, शेप इज नॉट फिक्स्ड, ऐसे जो बटा हुआ है, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि इसमें जो है शेप फिक्स नहीं है, इम्प्रॉपर शेप है। ये कैसा शेप है? इम्प्रॉपर। यदि यही फिक्स हो जाए, यदि यही क्या हो जाइए, बिल्कुल ये फिक्स है, जैसे ये फिक्स है, इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि ये फिक्स है। ये क्या है जी? फिक्स है। जबकि इसका मतलब होता है संतत। संतत आवेश वितरण। ये है असंतत। क्या है वो? असंतत आवेश। आप लोगों को पढ़ना है इसी को 12th में, संतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, एक बीमीय, द्विबीमीय और त्रिबीमीय। तो नोट कीजिए इनको। चलिए, संतत आवेश वितरण यानी स्टार कुंडली लिख लिए, संतत आवेश वितरण। इसका इंग्लिश क्या होता है? कंटिन्यूअस, कंटीन्यूअस, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, संतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आवेशों को किसी चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैलाना। आवेशों को किसी चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैलाना संतत आवेश वितरण कहलाता है।
संतत आवेश वितरण कहलाता है। आवेशों को किसी चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैलाना संतत आवेश वितरण कहलाता है। अब आप देख सकते हैं कि आवेश को जैसे भी फैलाएंगे, यह विमाओं का अनुसरण करते हैं, यह विमाओं का अनुसरण करते हैं। इनकी वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल थ्री अब देखिए इसी वन डायमेंशनल से निकल गया आपको रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश घनत्व, इसमें एक चीज जोड़ दिया गया है बाद में, क्या चीज? घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व इसी से बना है आपका रेखीय आवेश घनत्व, इसी से बना है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इससे बना है आयतन आवेश घनत्व, जिनको कि डिफाइन करके पढ़ना है। और इनसे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, यूनिट और डायमेंशंस। नोट कीजिए वो। चलिए अब आप लोगों को बता ही दिए थे वन डायमेंशनल से क्या चीज जुड़ा हुआ है, रेखीय आवेश घनत्व, जो एक टॉप लिखे थे। एक्चुअली उनको नहीं पढ़ना है इनको आपको। रेखीय आवेश घनत्व ये जुड़ा हुआ है वन डायमेंशनल से, ये एक विमीय होते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है समझा देते हैं। प्रति एकांक लंबाई आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। और इसमें मान लेंगे कि माना कि किसी छड़ की लंबाई डेल एल है, इस पर डेल क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। चलिए नोट कीजिए। या ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये कोई रड है और इसकी लेंथ कितनी है, वो डेल एल। ये रड की लेंथ कितनी है, डेल एल, और इस पर चार्ज फैला हुआ। ये टोटल प्लस का मतलब ये कितना चार्ज है, डेल क्यू है। तो इस रड में आपका ये जो रड है, इस रड में क्या निकलना है, रेखीय आवेश घनत्व निकलना है। नोट कीजिए। फिजिक्स में प्रति एकांक का मतलब होता है भाग देना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बुआ, परिभाषा से क्या लिखते हैं हम लोग, परिभाषा से रेखीय आवेश घनत्व क्या लिखेंगे, रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या लिखेंगे, प्रति एकांक लंबाई आवेश की मात्रा। तो आवेश ऊपर जाएगा, आवेश प्रति एकांक लंबाई, लंबाई कहाँ जाएगा, नीचे, आवेश बटे लंबाई। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, रेखीय आवेश घनत्व का सिंबल क्या होता है, लैम्डा। आवेश का अभी क्या लिखे थे, डेल क्यू, और लंबाई का डेल एल। इक्वेशन कितना बन सकता है, फर्स्ट। और आप देखिए प्रत्येक डेल के बदले में आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, डी का प्रयोग कर सकते हैं। डेल नहीं लिख के हम लोग इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर डी क्यू बाय डी एल। इक्वेशन सेकेंड। यदि आपकी इच्छा हो तो इस दोनों डी को हटा भी सकते हैं हम लोग। लैम्डा इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय एल, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन कितना होगा, यही रेखीय आवेश घनत्व का व्यंजक है, यही लिख लेते हैं। यही रेखीय आवेश घनत्व का
व्यंजक है। इसका SI मात्रक कूलम बटे मीटर या कूलम मीटर इनवर्स होता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। रेखीय आवेश घनत्व का SI मात्रक, इसकी विमा, इसकी विमा L इनवर्स 80, L इनवर्स 80 बॉक्स। चलिए नोट कीजिए। अब तो प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी को जानना पड़ेगा। लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको लिखना पड़ेगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व। क्या लिखेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। और इसी में यदि आपको कोई पूछ दे डेल क्यू या डी क्यू या क्यू, सभी को केवल चार्ज बोलेंगे आप। क्या बोल सकते हैं आप? चार्ज। चाहे डेल क्यू लिखिए या डी क्यू लिखिए या क्यू लिखिए, इसको क्या बोलेंगे? आवेश। फिर आपका सवाल आया था किसका? डेल एल का। डेल एल बोलिए या डी एल बोलिए या केवल एल बोलिए, इसको क्या बोलेंगे? लेंथ। लेंथ डेल एल या डी एल लिखिए या एल बोलिए, इसको क्या लिखेंगे? लंबाई। इनको नोट कीजिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इनको नहीं पढ़िएगा विद्युत क्षेत्र समझ में नहीं आएगा आपको। तो विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए आपको रेखीय आवेश घनत्व तो पढ़ा दिया गया है। अब क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तीन चीज को समझना बहुत जरूरी है यदि आपको विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है और गॉसियस थ्योरम को समझना है। तो आप जानते हैं कि ये पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल सिग्मा से सूचित किया जाता है, यानी इसे छोटी सिग्मा से सूचित किया जाता है। इसका इंग्लिश में लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया is called surface charge density, is called surface charge density, is called surface charge density. It is denoted by small sigma। चलिए नोट कीजिए। परिभाषा में आप यही लिख सकते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का सिंबल क्या होता है? नहीं, स्मॉल सिग्मा। आवेश को क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेल क्यू। क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं? डेल ए। एक मान लीजिए स्मॉल सिग्मा बराबर, इसे भी लिख सकते हैं डेल को डी लिख सकते हैं आप, डी क्यू बटे डी ए। इक्वेशन कितना हो गया? सेकेंड। और फिर स्मॉल सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हैं? क्यू बाय, दोनों डी को हटा भी सकते हैं, क्यू बाय। ये इक्वेशन कितना हो गया? थर्ड। एनसीईआरटी में ए के बदले में एस का प्रयोग किया गया है। ए के बदले में किसका प्रयोग किया गया? एस का। ऐसा नहीं बोलिएगा कि वो गलत है, वो भी सही है। यही पृष्ठीय आवेश घनत्व का व्यंजक है। इसका SI मात्रक कूलम बटे मीटर स्क्वायर या कूलम मीटर टू द पावर -2 होता है। इसकी विमा
10⁻²80 वॉट्स। इनको नोट कीजिए पहले। आगे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर सिग्मा को कहते हैं, सिग्मा इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। डेल क्यू डी क्यू या क्यू को क्या बोलेंगे, चार्ज यानी आवेश। डेल ए डी ए या ए को क्या बोलेंगे, एरिया मतलब क्षेत्रफल। चलिए नोट कीजिए वन को। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्रति एकांक आयतन आवेश की, प्रति एकांक आयतन आवेश की मात्रा को, प्रति एकांक आयतन आवेश की, प्रति एकांक आयतन आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व, प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे प्रति एकांक आयतन आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, इसे रो से सूचित किया जाता है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम is called volume charge, is called volume charge density. It is denoted by, चलिए वो नोट कीजिए पहले। चलिए अब लिख लेते हैं क्या चीज, परिभाषा से। आयतन आवेश बट्टे क्या चीज, आयतन, आयतन आवेश घनत्व का सिंबल क्या चाहिए, रो। आवेश क्या होगा, डेल क्यू, आयतन डेल वी, दोनों डेल को क्या बन सकते, डी वी। इक्वेशन कितना हो गया, सेकेंड, और रो बराबर क्या लिख सकते हैं, दोनों डी को हटा दीजिए, क्यू बटे कितना, भी, क्यू बाय भी। ये क्या हो गया, इक्वेशन यही आयतन आवेश घनत्व का व्यंजक है। इसका
SI मात्रा को कूलम बट्टे मीटर क्यूब या कूलम मीटर टू द पावर -3 होता है। इसकी विमा L टू द पावर -3 80 बॉक्स होती है। L टू द पावर -3 चलिए नोट कीजिए इनको। अब लिख लेंगे क्या चीज यहाँ पर रो को क्या लिखते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। और इसी में यदि इसकी बात डेल क्यू, तो भली भांति पता है, डेल क्यू लिखिए या डी क्यू लिखिए या क्यू लिखिए, इसको क्या बोलते हुआ, चार्ज बोलते हैं। तो डेल क्यू लिखिए या डी क्यू लिखिए या क्यू लिखिए, इसको क्या बोलते हैं, आवेश। और इसी में यदि हम किसकी बात कर लें, हाँ डेल भी लिखिए या डी भी लिखिए या भी लिखिए, इसको लिखते हैं क्या चीज, वॉल्यूम। या भी इसको क्या लिखते हैं, आयतन। चलिए इनको नोट कीजिए। आप लोग इनको नोट कर लिए होंगे और बस आज की क्लास को यहीं तक रहने देना है आप लोगों को। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।